हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡਸ। ਕੋਲੋਇਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕੋਲੋਇਡਸ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, मतलब कोलॉइड दी नेचर कैसे हुंदी है। कोलॉइड दी नेचर हेट्रोजीनस हुंदी है क्योंकि कोलॉइड दे पार्टिकल्स दा साइज इन्ना छोटा हुंदा है, सानू एक बारी बाहरों दी देखण तो ऐं लगदा है कि ये होमोजीनस होएगा, पर जे आपां इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे हेठां देखांगे तो सानू पता लग जाएगा कि कोलॉइड इज हेट्रोजीनस इन नेचर। ਹੁਣ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਟਰੋਜੀਨਾਈਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਨਰਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮਿਕਸਡ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੈਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਨੇਚਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सेकेंड है इनकी स्टेबिलिटी, इनकी नेचर च स्टेबिलिटी होंदी है, मतलब है कि कोलॉइड दे जिहड़े पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन च रहिंदे है, वो कदे भी सैटल डाउन नहीं हुंदे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तीसरी चीज है फिल्टरेबिलिटी। कोलॉइड जिहड़े हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर दे थ्रू ईजीली पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जिहड़ा पोर साइज है, कोलॉइड का साइज उस तो छोटा है तो कोलॉइड उनदे चों आसानी नाल निकल जाएगा। पर जे कोई सैमी परमेएबल मैम्ब्रेन है या अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हुंदा है जिथे पोर साइज घटा दिता जाता है, छोटे छोटे पोर हुंदे है, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर या सैमी परमेएबल मैम्ब्रेन इन्हां दोनां चों कोलॉइड नहीं पास कर सकता, पर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर दे थ्रू कोलॉइड ईजीली पास कर सकता है। नेक्स्ट आ जांदियां हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिहड़ी है कोलॉइड दी, वो आपां कह सकते हैं कि कोलॉइड बहुत ही घट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लो शो करते हैं। कारण की है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुंदा है वो प्रॉपर्टी जिहड़ी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल ते डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल ते। सो कोलॉइड दे जिहड़े पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मासेस और साइज वाइज बिग होंदे हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस होंदे हैं इन्हां पार्टिकल्स दा ट्रू सोल्यूशन दे मुकाबले, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन दे विच ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल पर लीटर है कोलॉइड नालों, कोलॉइड दे विच लैस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर है। पार्टिकल्स दी गिनती घट होण करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर shown by colloids in a very low amount। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर जिहड़ा है वो एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिहड़ी कोलॉइड से केस च आपां कुछ एक्यूरेसी नाल मेजर कर सकते हैं। जिसमें प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे बाद कोलॉइड दियां अगलियां आपां प्रॉपर्टीज जिहड़ियां स्टडी करनी है, दे आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मोशन दे नाल जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उन्हां नूं आपां कहना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इनदे च आपां तीन मेन प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। पहली है ब्राउनियन मूवमेंट, दूसरी है डिफ्यूजन और तीसरी है सेडिमेंटेशन। ब्राउनियन मोशन आपां पहले ये समझते हैं की हुंदी है। रॉबर्ट ब्राउन नाम दे बायोलॉजिस्ट ने 1827 दे विच सब तो पहला ये फाइंड कीता सी कि जे पानी दे उत्ते पोलन ग्रेन सस्पेंडेड होण तां ओह रेस्ट च नहीं रहिंदे, बल्कि बिल्कुल मूवमेंट शो करते हैं जो कि रैंडम है और कॉन्टिन्यूअस है। कहने का मतलब यह है कि जे पानी दे उत्ते पोलन ग्रेन सस्पेंडेड हैं तो पोलन ग्रेन्स जिहड़े हैं वो कंटिन्यूअसली और रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर भजते रहते हैं लगातार। कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव इन कंटिन्यूअस, रैंडम एंड जिगजैग मैनर। किवें मूव करते हैं कोलॉइड दे पार्टिकल? एक जिगजैग मैनर दे विच, Z शेप दे विच मूव करते हैं। इस मूवमेंट नू ब्राउनियन मोशन किया जाता है। ब्राउनियन मोशन जिहड़ी है वो इंडिपेंडेंट हुंदी है नेचर ऑफ कोलॉइड तो, पर डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल ते विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन ते। जिन्ना पार्टिकल साइज छोटा होएगा
या विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन जिन्नी घट होएगी उन्नी ही फास्टर मोशन होएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने दे लई कि ब्राउनियन मोशन कोलॉइड दी नेचर ते डिपेंड नहीं करती, पर कादे ते डिपेंड करती है? साइज ऑफ पार्टिकल और विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन दे उत्ते। जिवें कि तुसी इत्थे एक पिक्चर देख रहे हो जिथे बॉल जिहड़ी है वो एक मॉलिक्यूल नू रिप्रेजेंट कर रही है, कोलाइडल पार्टिकल नू रिप्रेजेंट कर रही है। एक नंबर वाली बॉल ये 2 नंबर वाली बॉल नाल टकरा रही है, जिहड़ी अगे भी टकरांदी है, 3 नंबर वाली बॉल च जाके हिट होंदी है, 4 एंड देन इट कम्स हियर स्ट्राइक्स विद 5th बॉल, 6वीं बॉल दे नाल आ 7वें सफीयर यानी कि 7वें मॉलिक्यूल दे नाल, 8वें नाल, 9वें नाल, 10वें नाल, लाइक दिस ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करी जा रही है। तो इस जिगजैग मोशन नू किया जाता है ब्राउनियन मोशन। हुण आपां ये समझना है कि ब्राउनियन मोशन दा कॉज की हुंदा है। ब्राउनियन मोशन दा जिहड़ा कॉज है वो इस तरीके नाल समझिया जा सकता है कि जिहड़े कोलॉइड दे डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं वो लगातार एक दूजे नाल टकरा रहे हैं, क्योंकि कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स दे उत्ते एक्ट कर रही हैं, जिस करके डिस्पर्स्ड पार्टिकल एक डायरेक्शन तो दूसरी डायरेक्शन वाल लगातार डिस्प्लेस होंदे हैं बिना रुके, सीजलेसली। सो दिस कॉजेज अ स्टरिंग इफेक्ट ऑन कोलॉइड। जिवें आपां कहने किसी कंटेनर च कड़छी फेरना, स्टर करना, सो उसे तरीके नाल कोलॉइड दे विच एक स्टरिंग इफेक्ट कॉज हो जाता है, जिस करके कोलॉइड दे पार्टिकल सैटल डाउन नहीं हुंदे। सो ब्राउनियन मोशन एक तरीके दे नाल कोलॉइड नू स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उन्हें सैटल नहीं होने दिंदा। कोलॉइड सी नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी हुंदी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है जदों किसी मीडियम दे पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन वाल मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस नू आपां कहने हैं डिफ्यूजन। हुण जिहड़े कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन्हां दे हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन वाल पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट स्लोली। ध्यान नाल इस गल नू समझो, इसका मतलब ये है कि मान लो आपां इत्थे ट्रू सोल्यूशन लिता है। ट्रू सोल्यूशन मतलब वाटर ले लिया, वाटर दे विच आपां सॉल्ट डिजोल्व किया होया है, ये एक ट्रू सोल्यूशन है। जे इंदे च आपां किसे इंक दा ड्रॉप पाने हैं तो वो डिफ्यूज बड़ी फास्ट कर जाता है, हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन वाल मूव कर जाता है। पर जे यही आपां कोई कोलॉइडल सोल्यूशन लैने हैं, जिस तरह बीकर दे विच पानी लैके उंदे च थोड़ा जा मिल्क ऐड किया होया है, वाटर एंड मिल्क, ये बन गया एक कोलॉइडल सोल्यूशन। हुण कोलॉइडल सोल्यूशन दे विच जे आपां इंक दा एक ड्रॉप पावांगे तो ये डिफ्यूज तो करेगा, पर वेरी स्लोली। इट विल डिफ्यूज बट वेरी स्लोली। कारण की होएगा? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स दा साइज जिहड़ा है लार्ज हुंदा है। अगला जिहड़ा इफेक्ट आपां करना है दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब हुंदा है कि आपां किसी भी सोल्यूशन दे विच सपोज आपां मिट्टी पानी दे विच मिट्टी दा एक चमचा पाया तो मिट्टी दे पार्टिकल भारे होने करके कुछ समय बाद हेठा बैठ जाते हैं, इनू आपां कहने हैं सेडिमेंटेशन। हुण कोलॉइडल पार्टिकल्स दे केस विच सेडिमेंटेशन ऑलमोस्ट नहीं हुंदी। क्यों? आपां कहने हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल सैटल डाउन एट बॉटम अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एट अ वेरी वेरी स्लो रेट। बहुत ही घट स्पीड ते सेडिमेंटेशन कोलॉइड शो करते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोलॉइड जिहड़े हैं वो सेडिमेंटेशन शो ही नहीं करते। सो नेक्स्ट जिहड़ी आपां प्रॉपर्टी कोलॉइड्स की स्टडी करनी है दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इनदे विच आपां सब तो पहला टिंडल इफेक्ट स्टडी करना है। टिंडल इफेक्ट हुंदा है द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स द्वारा लाइट दी स्कैटरिंग हो जाती है, जिस करके पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। देखो
सोर्स ऑफ लाइट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਸ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਬੀਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀਮ ਦਾ ਪਾਥ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਲਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿੰਡਲ ਕੋਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੀਮ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਥ ਆਫ ਬੀਮ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਿੰਡਲ ਕੋਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੋਨਿਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡਲ ਕੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। दूसरी कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन्हां दे विच बहुत वड्डा जिहड़ी सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कोलॉइड्स दी करनी है दैट इज कलर। कोलॉइडल सॉल्यूशन दा जिहड़ा कलर है वो वेवलेंथ ते डिपेंड करता है जिहड़ी कि डिस्पर्स्ड फेज दे पार्टिकल लाइट नू स्कैटर करके स्प्रेड करते हैं। ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਿਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦਿਖੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ट्रांसमिटेड लाइट होंदी है कि जिवें इत्थे कोई रोज फ्लावर है, सपोज एनी फ्लावर इज देयर, तां उस फ्लावर दे इन्हें जो लाइट एब्जॉर्ब कीती ते एब्जॉर्ब करन दे बाद जिहड़ी बाकी दी लाइट सी, वाइट लाइट है काफी वेवलेंथ्स दी बनी हुंदी है, इहदे चों कुछ वेवलेंथ्स फ्लावर ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रिफ्लैक्ट करतियां ते जिहड़ी बाकी रह गईयां जिहड़ियां बाहर ऊज आउट करेगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲੋਇਡ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲੋਇਡ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, then we did colligative properties, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।